हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का हमने सही लिया है या फिर नहीं लिया है। क्योंकि जब वो 12th पास करके पहली बार कॉलेज में आते हैं तो उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ उन्हें अगर घर पे कोई गाइड करने वाला अगर होता है उनके, तो उन्हें ये पता होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है और वो ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे आगे चल के उनके लिए बहुत समस्याएं हो जाती हैं और उनका ग्रेजुएशन की डिग्रियां या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आगे चल के या फिर बीएड कर रहे हैं तो उसमें ढेर सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, इतना दिन का टाइमिंग और पैसे सब बर्बाद हो गए। तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोग के लेके आए हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो आप लोग के लिए किस प्रकार से होना चाहिए। ये अभी आप लोग जो सिलेक्ट कर चुके हैं या फिर जो सिलेक्ट कर भी लिए हैं, फाइनल ईयर तक क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट फाइनल ईयर तक लेके पढ़ लिया है क्या वो सब्जेक्ट आपके बीएड में होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर वहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ढेर सारे सवालों के जवाब हम आप लोग को देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ग्रेजुएशन है हमारा बीए, उसमें हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसमें देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है हिंदी का सब्जेक्ट है। जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके साथ हम जब भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी के साथ हमें संस्कृत लेना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत सब्जेक्ट, तो संस्कृत के साथ आप हिंदी अगर नहीं भी लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास फाइनल ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। हिंदी और संस्कृत फाइनल ईयर में दोनों होने चाहिए। फाइनल ईयर यानी कि 3rd ईयर, 6th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आपके पास ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। और वहीं पे अगर आप संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं तो संस्कृत सब्जेक्ट अगर आपका फाइनल ईयर में है, इसके साथ कोई और सब्जेक्ट नहीं है यानी कि हिंदी नहीं है, तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रही हमारी हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की बात। वहीं पे अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश भी जो सब्जेक्ट है ये किसी का कॉम्बिनेशन नहीं लेता है। अगर आपका फाइनल ईयर में अगर यहाँ पे आपका इंग्लिश है तो आपको किसी और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपके 3 साल में होना चाहिए। 1st ईयर, 2nd ईयर एवं 3rd ईयर में ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद उर्दू सब्जेक्ट की बात करें तो उर्दू सब्जेक्ट भी आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए और इसके अलावा किसी और क्लास में नहीं है, या फिर ये सब्जेक्ट के साथ ही साथ कोई और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि ग्रेजुएशन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही है, लेकिन आगे टीचिंग के लिए किसी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे अगर हम होम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो होम साइंस सब्जेक्ट भी क्या है, ये अपने आप में एक पूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसके साथ भी कोई भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फाइनल ईयर में होम साइंस है तो आपको आगे चलकर किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे देखिएगा, अगर म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में भी अगर फाइनल ईयर में म्यूजिक है तो किसी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट चाहे जो भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम सोशल साइंस के टीचर की बात करते हैं तो जो सोशल साइंस का टीचर बनता है उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे जो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके लिए फाइनल ईयर में लेना कंपलसरी होता है। जिस प्रकार से यहाँ हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत था, उसी प्रकार से सोशल साइंस का अगर आपको टीचर बनना है तो यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इन 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फाइनल ईयर में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, हिंदी के टीचर के लिए और सोशल साइंस के टीचर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास
हिंदी के साथ संस्कृत और सोशल साइंस में इन चारों में से किसी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फाइनल ईयर में होना अनिवार्य है। और वहीं पे अगर ये बीच के ये 5 सब्जेक्ट की बात करें तो ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं इनके साथ किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सब्जेक्ट बस आपके फाइनल ईयर में होने चाहिए। इसके साथ अगर कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इसके साथ कोई भी और सब्जेक्ट है और आप इन सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं होगी। और अगर हम यहीं पे, ये तो हमारे बीए सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब यहीं पे हम ये बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि उनको बस ये पता होता है कि फाइनल ईयर में हमने बीए में तो ये सारे सब्जेक्ट का चयन कर लिया मान लीजिए, और इसकी तैयारी हमने 3 साल अच्छे से कर ली, लेकिन इसके बाद वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि फाइनल ईयर में हमारे 2 सब्जेक्ट थे, अब वो दोनों सब्जेक्ट में से हम किस सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर की डिग्री कंप्लीट करें, एमए की डिग्री कंप्लीट करें। तो आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस प्रकार से आपने ये बीए के सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने इस बात को ध्यान में रखा कि हमें इन सब सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो आपको मास्टर डिग्री भी इन्हीं सब्जेक्ट में करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में तो हो गया, लेकिन यहाँ हिंदी के साथ संस्कृत कॉम्बिनेशन है, तो क्या संस्कृत से भी करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना है संस्कृत से। आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको एमए में, मास्टर डिग्री में आपको हिंदी से ही पीजी करना होगा। इसके बाद इन सब सब्जेक्ट में तो इन्हीं सब्जेक्ट में आपको पीजी करना है। लेकिन अगर सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो सोशल साइंस में आपको ये जो आप इस चारों सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट आप कंफर्म करते हैं, फाइनल ईयर में लेते हैं, तो इसमें चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आगे चल के आपको कोई समस्या नहीं होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप इन सब सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं तो इन्हीं सब्जेक्ट में आपको पीजी करना है और ग्रेजुएशन में इन सब सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन में लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि जो हमारा बीएड है, अगर हमें बीएड करना है, इसके बाद कुछ स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही बीएड कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए कंप्लीट करने के बाद बीएड करते हैं। तो हम इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपका ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट को आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड में भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, बीएड में 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, वो आपको अलग क्लास में डिटेल्स में बताया जाएगा कि बीएड के बारे में क्या क्या प्रोसेस है उसका सब्जेक्ट लेने का। लेकिन यहाँ पे हम इतना बता दें आप लोग को कि बीए का जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ये रहा, इसके साथ ही साथ बीएड में भी आपको ये सब्जेक्ट को, आपको इस सब्जेक्ट से टीचर बनना है तो इसी सब्जेक्ट को टीचिंग सब्जेक्ट में लेना है। नहीं तो आपका बीए करना, एमए करना, बीएड करना, तीनों कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप ग्रेजुएशन करके किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अपने तैयारी की पर्पज से जो भी सब्जेक्ट उसमें अनिवार्य है उसके अकॉर्डिंग आज सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे यूपीपीएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया, दरोगा या फिर वनडे एग्जाम का कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इन सब में अगर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो इसके लिए आपके लिए कंपलसरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और बीएड में ये सारे सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। एक गलती आप कभी मत करिएगा कि ग्रेजुएशन में हमने ये सब्जेक्ट ले लिए, इनमें से किसी में से जो 2 सब्जेक्ट हमारा फाइनल था उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में हमने पीजी कर लिया और बीएड में जाके हमने किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया टीचिंग सब्जेक्ट।
ऐसा अगर आप करते हैं तो बीएड में इतना पैसा आप लगाते हैं, इतना टाइमिंग लगता है, सब कुछ वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप लोग का जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।